Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सबका। मैं आपका दोस्त कलाम। आज एक न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बैंक ऑफ इजराइल के बारे में। हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा स्टेप बैंक ऑफ इजराइल ने लिया है। पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बैकग्राउंड में बता देता हूं। आप लोगों को पता है, हाल फिलहाल में अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला। गाजा के हमास बंदूकधारी आतंकवादियों ने 700 इजरायलों की हत्या कर दी। मतलब कई संख्याओं में लोगों को किडनैप किया, जिसकी वजह से इजरायली स्टॉक और बॉन्ड लगभग 7% तक गिर गए। पिछले 2 दिन में सबका सब बिखर गया। अब यहां पर बैंक ऑफ इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया। क्या किया? बैंक ऑफ इजराइल ने $30 बिलियन का अपना फॉरेक्स बेच दिया। बेचने की बात रखी, जो कि उसको इंटरनेशनल मार्केट में मजबूती देगा। शकेल, जो कि उनकी ऑफिशियल करेंसी है, उसको रिकवर करने में मदद करेगा। रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ इजराइल ने ओपन मार्केट में $30 बिलियन की विदेशी मुद्रा की बेचने की योजना बनाई, जिसके माध्यम से अब वो मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य, जो फिलिस्तीनी आतंकवादियों के साथ उनका संघर्ष चल रहा है, उसके बाद देश की वित्तीय स्थिति को मैनेज करना है, स्थिर करना है। यही इसका सबसे बड़ा मकसद रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि अभी अक्टूबर में अचानक से इजरायली लोगों पर हमास के लोगों ने या उनके आतंकवादियों ने हमला किया। सडनली 5000 से ज्यादा रॉकेट को इनके ऊपर छोड़ दिया गया, अनएक्सपेक्टेड। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई इजराइल कर रहा है, जिसमें अगर हम इसे मैप के माध्यम से भी देखने की कोशिश करें तो फिलिस्तीन और गाजा, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन, यानी कि दोनों के दोनों एक ही कंटेक्स्ट है। तो फिलिस्तीन के दो पार्ट, गाजा वाला और वेस्ट बैंक वाला। तो गाजा की तरफ से हमला किया गया, तो गाजा पर अब उसने जवाबी कार्यवाही की है। इजरायली करेंसी आप लोगों को यहां पर दिख रही होगी, शकेल, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी फिलहाल कुछ दिनों से लगातार गिरी। कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ अखबार कहते हैं कि इस करेंसी में 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, जो कि 7 से 8 साल में सबसे लोवेस्ट रही। जबकि कुछ अखबार कहते हैं कि हाल फिलहाल में इसमें 7% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि इस प्रकार के मुद्रा संकट भारत में भी देखने को मिलते हैं। अगर वेस्टर्न यानी कि अरेबियन कंट्रियों में कोई जंग होती है तो उसका प्रभाव हमारे भारत के फॉरेक्स पे भी पड़ता है, हमारे भारत की शेयर मार्केट पर भी पड़ता है, और यही चीज हमें वहां पर भी देखने को मिली है। ऐसे में जो वहां के बैंक के गवर्नर हैं आमिर यारोन, उनके द्वारा लिया गया एक बेहतरीन स्टेप आप इसे कहेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजिकली, एक रणनीतिक फैसला। क्यों? क्योंकि किस तरीके से डेप्रिसिएशन को उन्होंने एडजस्ट किया है, अब इससे मुद्रास्फीति में उनको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। उन्हें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब अब उन्हें बाजार को स्टेबलाइज किया जा सकता है। इस स्टेप से क्या प्रभाव पड़ेगा? पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें देखने को मिला। शकेल शुरुआत में गिरा, लेकिन धीरे धीरे उभरता हुआ आपके सामने नजर आने लगा। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में उसने तेजी से जितना भी अपना वैल्यू को डिक्लाइन किया था, फॉरेक्स को बेचने के बाद वो वापस से कवर कर लिया। इस डायग्राम में भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2016 के मुकाबले 2023 में वो अचानक से नीचे पहुंच गया। एक शकेल आप लोगों को यहां पर दिख रहा है। आप समझ में आई बात? यानी कि $1 इक्वल टू 3.912 के आसपास पहुंच गया। तो उनके द्वारा एक ऐसा स्टेप जिसने वहां की इकोनॉमी को भी रिकवर करने की कोशिश की और पूरी दुनिया के लिए एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर दिखाया कि आप किसी भी तरीके से हमें गिरा नहीं सकते, हम हर झटके को संभालने को तैयार हैं।
तो वहां की सरकार की तारीफ करनी होगी, वहां के बैंकर्स या जो आरबीआई जो हमारे आरबीआई गवर्नर है, जो उनके गवर्नर, उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने किस तरीके से यह स्टेप लिया है। 8 अक्टूबर के बाद बहुत सारे व्यवसाय बंद हुए। क्यों? क्योंकि पिछले 50 सालों में अब तक का सबसे बड़ा घुसपैठ, सबसे बड़ा हमला आप इसको कह सकते हैं। छोटी सी वीडियो आपके लिए मैंने बनाई। लाइक शेयर जरूर कर देना है, अपने दोस्तों को जरूर बता देना है और मैक्सिमम इसे शेयर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ऐसी वीडियो के लिए फॉलो करें और हमारा रेगुलर अपडेट के लिए जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.